नमस्कार। मैं हूं मनोज। और हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी क्या होता है कि हार जाते हैं, यानी कि असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसके लिए जो हम हारते हैं, इसके लिए हमारे अंदर क्या होता है, लगातार कोशिश करने की कमी होती है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं कि लगातार कोशिश करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग कैसे बढ़ाएँगे, यानी कि अपना जो परसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, लगातार कोशिश करना जिसको बोलते हैं, इसको हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कैसे बढ़ाएँगे? वास्तव में इसका मतलब क्या होता है और ये जीवन के कौन-कौन से पहलुओं पे लागू होता है और कैसे-कैसे करके लोग जो है अपना रास्ता छोड़ के भाग लेते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपके अंदर जो है लैक ऑफ परसिस्टेंस है, यानी लगातार कोशिश करने की कमी है। इसीलिए जो है आप अपने जो आपका एम है, जो आपका काम है, उसमें आप बाहर जा रहे हैं, कोशिश करना छोड़ दे रहे हैं। इसीलिए आपकी जीत नहीं होती है, आप जीत नहीं पाते हैं, आप लूज़र बन जाते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब भी काम कठिन होता है, व्हेन द वर्क हार्ड, जब काम कठिन होता है तो क्या करते हैं कि उसमें लगे रहने के बजाय उनको सबसे आसान तरीका ये लगता है कि वो उस काम को छोड़ के वहां से निकल जाएं। वो उनको ज़्यादा आसान लगता है, ना कि वो उन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं जो उनके काम करते समय उनके रास्ते में जो उनका टारगेट होता है, जो उनका एम होता है, जो मुश्किलें आती हैं उनको लोग फेस नहीं कर पाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते हैं। अब काम दो तरीके के होते हैं, एक काम जो होता है पॉजिटिव वर्क होता है, यानी सकारात्मक काम होता है, और एक काम होता है जो निगेटिव वर्क होता है, नकारात्मक काम होता है। जितने भी पौष्टिक काम होते हैं, ये हमारे ये नेचुरल चीज है कि उसको करने के लिए लोगों का उतना मन नहीं लगता है जितना कि नकारात्मक काम को करने से लगता है। क्योंकि ज्यादातर जो अपना सोसाइटी है, जो अपना समाज है, उनमें ज्यादातर लोग क्या है, नकारात्मक है, और नकारात्मक काम को हम ज्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। और वो काम जो नकारात्मक काम को पकड़ते हैं वो आगे चल के क्या होता है, बहुत मुश्किल बन जाता है, और हमारी जिंदगी जो है बहुत बहुत खराब बन जाती है, आसान नहीं रह जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है, और तब तक हमें वहां से निकलने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन जो सकारात्मक काम है, वो सारे काम क्या है, वो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि लोगों ने उसको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल बना दिया है। इसीलिए उन रास्तों पे लोगों का चलना जो है बहुत मुश्किल होता है। अब ये बात जो परसिस्टेंस वाली बात लागू होती है, जीवन के हर पहलू पे लागू होती है। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है, चाहे वो शादी का हो। अब शादी करने के लिए हर कोई इच्छुक होता है, लेकिन जब लोग शादी कर लेते हैं, जो शादी के बाद में जो आने वाली जिंदगी होती है, बच्चे होंगे, घर बसाना होगा, रूम का किराया देना होगा, घर बनवाना होगा, मकान बनवाना होगा, लोग उसको सह नहीं पाते हैं। जब लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, तो लोग बहुत सारे लड़ाई झगड़े चालू कर देते हैं, और वहां पे ऐसी नौबत आ जाती है कि वो दोनों लोग साथ रहने के बजाय जो है बिखरना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, डिवोर्स्ड हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। प्रक्रिया कोई भी हो। दूसरा होता है कि जॉब में बहुत सारे लोग नौकरी पेशा को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते समय बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो काम करते करते जो है काम को फेस नहीं कर पाते हैं, काम से परेशान हो जाते हैं और अपने काम को छोड़कर भाग लेते हैं। वो लोग वो सोचते हैं बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हो पाएगा, अब हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और जो टारगेट है, जो एम है, जो लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, और लोग अपने आप को, अपने रास्ते को छोड़ देते हैं और हट जाते हैं। यानी उनमें जो है किसी ना किसी चीज की कमी होती है, इसीलिए वहां से हट जाते हैं, छोड़ देते हैं। एक शब्द और होता है, और जिक्र करते हैं, रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ में या अलग अलग संबंधों के साथ जुड़ते तो हैं, और जुड़ते समय वो बहुत खुशी रहते हैं, लेकिन उन संबंधों को ज्यादा देर तक नहीं निभा पाते हैं, वो संबंध टूट जाते हैं। और यहाँ पे यही होता है, लैक ऑफ परसिस्टेंस होता है, यानी लगातार जो कोशिश करने की जो क्षमता होती है, उसकी कमी होती है, वो बहुत कम होता है। इसीलिए ऐसा होता है। एजुकेशन वाले लाइफ में जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस समय भी ऐसा होता है कि जब लोग बच्चे क्या करते हैं, या कंपटीशन वाली जो लाइफ होती है, वहां पे लोग क्या करते हैं कि जब असफल होने लगते हैं, तो वो लोग अपना मैदान छोड़ के भाग लेते हैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जीतने वाले लोग होते हैं, जो विनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चोट तो लगती है, वो हारते तो हैं, वो असफल तो होते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं। वो अपने काम को जो है लगातार जारी रखते हैं, वो काम को नहीं छोड़ते। चोट लगने का मतलब, आपको क्षति पहुंचने का मतलब, या आपको फेल या असफल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। वहां आप कुछ ना कुछ गेन कर लिए। मान लो किसी बच्चे को अपने एग्जाम में पास करने के लिए अगर 33 नंबर चाहिए, और उसको 33 ना आके 32 नंबर आया है, तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं मिला है, उसको 31 नंबर मिले हैं उसकी लाइफ में। वो 31 गेन किया है, केवल एक नंबर ही ऐसा है जो उसको पास करने के लिए जरूरी था, वो नहीं मिल पाया, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं छूट गया। अगर वो दोबारा से कोशिश करेगा तो दोबारा फिर से आगे निकल जाएगा।
अब हम जो ये वर्ड हैं इनके मतलब समझते हैं। 3 वर्डों के बारे में हम समझते हैं। 3 वर्ड वो कौन कौन से हैं। एक है परसिस्टेंस, इसका मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है कठोर, या इसको और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृढ़, दृढ़ बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि मजबूत, यानी कि कंटिन्यूअस, लगातार इसका मतलब होता है। और यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उस पर आप अटल रहें। कई बार इसको अटलता भी बोलते हैं। इस पर अटल रहेंगे यानी जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे, उस पर भागेंगे नहीं। अगर आप चाहे असफल भी हो जाएं तब भी आप उस काम को आगे आगे जारी रखेंगे, इसका मतलब होता है। इसी के अपोजिट में एक काम होता है रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है प्रतिरोध। आपके अंदर विरोध करने की क्षमता भी होनी चाहिए, प्रतिरोध करने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए। वो काम जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता है, उस काम के पास में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। और परसिस्टेंस बोलते हैं कि अटल रहना, ऐसे काम पे अटल रहना चाहिए जो आपको फायदा पहुंचाएगा और आपके जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। आपको काम करते समय आपके पास में बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के लिए आपने एक दिनचर्या बनाई हुई है, या आप व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए आपने कोई ट्रिक अपनाया हुआ है या कोई चीज किया हुआ है। उसके लिए आपके पास में बहुत सारे लोग ये आते हैं कि आप मेरे साथ घूमने चलिए, आप यहाँ जाइए, वहां जाइए। कई सारे डिस्टर्ब करने वाले हो आते हैं, तो ऐसे कामों का आपको विरोध करना चाहिए, रेजिस्टेंस करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन जो परसिस्टेंस वाला है उस पर आपको अटल रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि अपने परिवार के कई सारे लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, जब अपने आप लक्ष्य में होते हैं, अपने रास्ते में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार को इग्नोर करें, उनके साथ में भी जुड़ के चले, और वो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक और वर्ड आता है इन्हीं के समकक्ष में, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब होता है अड़ियल, यानी कि अड़ जाना। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अड़ियल किस्म के होते हैं, और वो परसिस्टेंस से बिल्कुल अलग होता है। वो निगेटिव वर्ड होता है और वो परसिस्टेंस से बहुत अलग होता है। इसका मतलब अड़ जाना। मान लीजिए कोई बैल जो है वो खेत में जुताई कर रहा है, वो क्या करता है, किसान के डंडे बांधने के बाद में भी वो आगे नहीं बढ़ जाता, खड़ा हो जाता है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग अपने जीवन में जो है सफल हो जाते हैं और उन्हें सफलता का रास्ता देखना पड़ता है। अड़ियल होना, मान लीजिए कोई आदमी ये कह रहा है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहां पे एटम बम गिरने वाला है, लेकिन वो आदमी कहेगा कि मुझे यहाँ से नहीं हटना है। वो यहाँ पे अपने परसिस्टेंस को शो करेगा कि मैं दृढ़ हूँ, मैं अटल हूँ। अगर बम गिरेगा तो वो मतलब खत्म हो जाएगा, जिंदा ही नहीं रहेगा, तो उसके परसिस्टेंस से वहां पे कोई मतलब नहीं बचेगा। और वो ये ऑब्स्टिनेट इनको बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अड़ियल पना। तो कभी भी जीवन में किसी काम के लिए अड़ियल पना नहीं करना है, हमें क्या करना है, परसिस्टेंस अपनाना है, परसिस्टेंस लाना। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी काम को चालू करते हैं तब हम उस काम को लगातार नहीं कर पाते हैं, लगातार नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, एक जैसा नहीं कर पाते या लगातार नहीं कर पाते, हम परसिस्टेंस नहीं होता है। उनको बढ़ाने के लिए अगर हम परसिस्टेंस रहना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, हम उसको आगे समझते हैं। आप अपने परसिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, अटल रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सेट या क्लियर गोल, जो भी आप काम करने चाह रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमको यहाँ तक जाना है, मेरी दूरी जो है बहुत ज्यादा है और हमको इसके हिसाब से कितना काम करना है। अगर हम इस काम से विचलित हो गए, हट गए, तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो आपका जो गोयल होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, एम जो होना चाहिए, टारगेट जो होना चाहिए, वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनक्लियर हो, आपको दिखाई ना देता हो, आप भटके हुए हो, जो लक्ष्य बनाए वो लक्ष्य के बारे में ही आपको ना पता हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रह पाएगी, आप अटल नहीं रह पाएंगे, अपने काम को लगातार नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज क्या है, ब्रेक देम इनटू स्मॉलर। अगर आपका कोई भी गोयल है, कोई भी लक्ष्य है जो कि बहुत हाइट पे है, बहुत ऊंचा है, तो उनको क्या करिए, आप यहाँ पे हैं, आप बहुत नीचे में हैं और आपका जो टारगेट है, जो एम है, वो बहुत ऊपर है, या आपका जो गोयल है वो बहुत ऊपर है, तो इसको क्या करिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट देंगे तो आपको उबाऊपन ये नहीं लगेगा, छोटा छोटा लगेगा। और छोटे छोटे काम को इनको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ दीजिए, मतलब कई स्टेप में तोड़ दीजिए। और इनको जो है क्या करिए, मैनेजेबल स्टेप, इन स्टेप को धीरे धीरे करके मैनेज करिए। इतना स्टेप बनाइए कि जिनको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप एक साल का अगर आपका कोई टारगेट है तो उसको दिनों में तोड़िए, महीनों में तोड़िए, वीक में तोड़िए, और डेली डेली के स्टेप को अपने फॉलो करिए। अगर आप एक साथ सोचेंगे किसी काम को करने के लिए तो आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यही है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, बनी रहेगी, लगातार आप काम को करते रहेंगे। रिमेंबर योर कोर मोटिवेशन फॉर
स्टार्टिंग, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आप व्यापार स्टार्ट करते हैं, आप किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, आप कोई दुकान करना चाहते हैं, कोई भी काम जीवन में करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप कोई रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं, आप कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या आप किसी भी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ये याद हमेशा याद करके चलना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल कितना बड़ा है और कितने हाइट पे हमको जाना है। अगर इसको आप भूल गए तो फिर आप अपनी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर इसको याद रखेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा से मेंटेन रहेगी, लगातार बनी रहेगी। आगे और कुछ पॉइंट हम समझते हैं। नियमित दिनचर्या बनाएं, मतलब जो कामों को, अपना जो दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, उसको कई भागों में तोड़ दीजिए। कि आपको आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो दिनचर्या है उनको, जो 24 घंटे का जो समय है, और यही समय सबके लिए होता है, जितने भी दुनिया में इंसान हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे कोई बर्ड्स हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी है, कोई कितना भी असफल इंसान है, कोई कितना भी असफल इंसान है, सबके लिए समय एक जैसा है। इन समय को कई पार्ट में बांट दें। आप अपने लिए इनमें समय निकालें, आप अपने काम के लिए समय निकालें, आप अपने सोसाइटी के लिए समय निकालें। हर समय को अलग अलग पार्ट में बांट दें और उनको मेंटेन करें, उन पे काम करें। ऐसा नहीं है कि बांट के 2-4 दिन उसको याद रखें, उसके बाद आप भूल जाएं कि हमें ये काम करना है, 2-4 दिन उसको फॉलो करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल बनाने के बाद में उसको 1-2 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद में दोबारा से वो लोग फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ पे खड़े होते हैं और कोई काम नहीं कर पाते हैं, अपने काम को चालू ही नहीं कर पाते हैं। तो अपने नियमित दिनचर्या को आप मेंटेन करिए। जो काम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, उतना ही काम करें। आप जैसे कोई पढ़ने वाला कोई लड़का है, अगर वो 4 घंटे पढ़ता है, 4 घंटे ही पढ़ेगा, जरूरी नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना जरूरी है। अपनी नियमितता को बनाए रखें, यानी कि अपनी नियमित दिनचर्या को बनाए, डेली लाइफ को सेट करें। दूसरा क्या है, ग्रोथ माइंडसेट। अपने दिमाग को ग्रोइंग माइंडसेट करें, यानी अपने दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें, थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें सोचें और उसको पॉजिटिव माइंड बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग क्या है, ग्रो करेगा। आप कभी भी असफल अगर हो जाते हैं तो आपको इस चीज का रियलाइज करना चाहिए कि हमें कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से हम असफल हो गए हैं, ये काम नहीं कर पाए हैं। तो दोबारा से उन चीजों को लर्निंग करें और लर्निंग करके अपना माइंड को इंक्रीज करें, अपने माइंड को बढ़ाएं, अपने मस्तिष्क का विकास करें। इससे क्या होगी, आपकी कंसिस्टेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अगली चीज है सकारात्मक रहें, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहें, जो आप काम करने रहे हैं उसके प्रति जो है पॉजिटिव रहें और प्रेरणा लें, यानी कि मोटिवेशन लें। अब मोटिवेशन आप कैसे लेंगे, मोटिवेशन आप ऐसे लेंगे कि मतलब जिस बारे में आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसके बारे में अच्छे अच्छे काम किया होगा। इसके लिए आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल वाली चीजें आप गेन करें। इससे क्या हमेशा प्रेरित रहेंगे और हमेशा से क्या रहेंगे कि आपको ये जो मोटिवेशन होता है 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल जो मोटिवेशन होता है जिससे आप खुद जागरूक होंगे, जो आपकी खुद की प्रॉब्लम होगी उस पर आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। और जो एक्सटर्नली आप गेन करेंगे उसके थोड़ा थोड़ा करके मोटिवेट तो हो जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फिर से दोबारा से वही पहुंच जाएंगे जहां पे खड़े थे। खुद का ध्यान रखें, किसी काम को करते समय ऐसा नहीं है कि आपका 2 चीजें आपके शरीर में है, एक एक आपका शारीरिक स्वास्थ्य है और एक आपका मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेना जरूरी है, आपको 6 से 7 घंटे सोना बहुत जरूरी है। और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए आपको योगा या काम, अगर 4 घंटे आप मेहनत वाला काम करते हैं वो भी चलेगा, आपको करते रहना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है और ज्यादा नॉलेज गेन करना ज्यादा जरूरी है। इससे आपका माइंड क्या होगा, डेवलप होता हुआ चला जाएगा। सकारात्मक सेल्फ टॉकिंग का अभ्यास करें, यानी अपने आप ही अपने अंदर से ही बात करें कि आने वाला दिन जो होगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, आने वाला दिन अच्छा होने वाला है। कभी भी ये ना सोचे कि इससे कुछ नहीं होगा, जो आप काम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, ऐसा आप कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इन चीजों पे ध्यान रखें, आप लगातार काम करते हैं, इससे आपको फायदा मिलता हुआ चला जाएगा। तो सेल्फ टॉकिंग का अभ्यास करें इससे भी। अगला है कि आप अपने पेशेंस को मेंटेन रखें, इससे भी आपकी जो ये कंसिस्टेंसी रहेगी, लगातार काम करने की जो क्षमता रहेगी वो हमेशा बनी रहेगी। इससे क्या होगा, आप अपने पेशेंस को बनाए रखें। आप पेशेंस पेशेंस करने के लिए अभ्यास करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। डीप एक जगह पे बैठ जाएं, शांत जगह पे बैठ जाएं जहां पे एकांत हो, लंबी लंबी सांसें लें। इससे क्या होगा कि आपको पेशेंस बढ़ाने की जो आपकी क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये रहा कि आप लगातार काम करने की प्रैक्टिस कैसे डालेंगे, आप कैसे परसिस्टेंस रहेंगे। और अड़ियलपना जीवन में कभी नहीं करना है। बहुत सारे लोग किसी चीजों के लिए अड़ जाते हैं कि नहीं, अड़ियलपना एक नकारात्मक चीज है और जो परसिस्टेंस है सकारात्मक चीज है। तो हमेशा सकारात्मक चीजों को अपनाएं, तभी आपको फायदा मिलेगा। आज के लिए
इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।